स्टार्ट कर लेंगे। चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ कुछ फार्मूलाज और फार्मूलाज से फिर करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे बेसिक। पहले देख लेते हैं फार्मूलाज। लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ बोहर मॉडल पढ़ा था और बोहर के सारे पोस्टुलेट हमने किए थे। तो बोहर के पोस्टुलेट में से दो पोस्टुलेट मैं उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे को उससे काम है अभी। तो बोहर का एक पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बोलो यस और नो। और कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज nh/2π के इक्वल होता है, बोलो यस और नो। तो एक फॉर्मूला आपके पास आ चुका था बेटा जी, क्या? mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये बोहर के पोस्टुलेट से आया था। एक फॉर्मूला आपका यह आया था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो उसको बैलेंस कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रखा है किसने? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r ने बैलेंस कर रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, बोलो यस और नो। ये बात हमने करा था और इसको मैं आपको बता देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 भी बनाया हुआ है हमने, इसको इवन इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3, बीच में 2 भी थी, v² अलग कर लिया था। ये तो कल जो आपको करवा दिया था वहां से चीजें उठा रखी है मैंने, यस और नो। फिर आप देखो अपनी नोटबुक में देख के बताओ, मैंने आपको एक r निकाल के बताया था, r n²h² की टर्म में बताओ क्या था? n²h²/ बोलो, देख के बोलो, रेडियस बोलो, n²h² लास्ट क्लास। देखो लास्ट क्लास के नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, कहां गए नोट्स? अबे लास्ट क्लास के नोट्स मैंने तुम्हें भेजे थे, क्या बात कर रहे हो? तो फिर तुमने नोट कैसे किए? पोस्टुलेट्स देखे हैं, लिखे हैं। ओहो अच्छा, मुझे लग रहा है ये गड़बड़ होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, रेडियस में लिख देता हूँ, n²h²/4πm kz² अपॉन 4πm kz²। मैं तुम्हें आज भेजता हूँ इसके नोट्स एक बार, ठीक है? ये रेडियस से मैंने आपको ये बोला था कि ये दोनों n²/z ये दोनों वेरिएबल हैं और बाकी सारे कांस्टेंट हैं। बाकी सारे कांस्टेंट को r0 n²/z डाल दिया था। r0 की वैल्यू क्या बताई थी? रेडियस का ये फॉर्मूला बनाया था ना हमने, r इज इक्वल टू r0 n²/z। और r0 की वैल्यू क्या सिखाई थी? 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। विशाल भाई आप नहीं आए थे ना, तो आपको बता देता हूं मैं, ये r0 क्या चीज है? हाइड्रोजन एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो अगर फर्स्ट शेल में है तो उसका रेडियस जो है वो r0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करी जाए, बोहर ने किसके लिए बातें करी थी? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बात करी थी। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक क्या होंगी? जिनमें हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हीलियम प्लस और लिथियम +2, बोलो यस और नो। ये हो जाएंगी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बेटा। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे, न्यूक्लियस के अगल बगल, बोलो यस और नो। गॉट इट? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये r0 हो गया, r0 इक्वल टू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग बेटा जी। चलो ठीक है ना? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी आज मैं बात करूंगा एक बार आपसे टोटल एनर्जी की। वेलोसिटी भी हम निकाल चुके हैं, v0 z/n करके। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी कर चुके हैं, v0 z/n। और v0 की वैल्यू थी 2.8 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2.88 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं, मैं एक बार नोट्स भेजता हूँ प्रीवियस क्लास वाले ना, ठीक है? वरना वीडियो भेज दूंगा, उसको स्टॉप करके नोट्स बना लेना। गॉट इट? चलो ये सब जो भी मैं बताए जा रहा हूं, एक और बात सुन लो।
अब मैं आपको कुछ डिराइव करवाऊंगा, डेरिवेशन बिल्कुल पेपर में नहीं आती है, पर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो हम उसको देख लेंगे। मैं जिस पे बॉक्स बना दूंगा आप बस उसी को याद करना और किसी बात को याद मत करना। तो बॉक्स वाला फॉर्मूला अब तक मैं आपको ये दे चुका हूँ, ये वाला एक रेडियस का, Rn इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है ना। अब आपको निकालना है बेटा टोटल एनर्जी। क्या निकालना है बच्चों? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। और काइनेटिक एनर्जी मेरे को पता है क्या होती है, मेरी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आप लोग नोट कर लो, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होगी। ये आपको याद करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी को टीई लिख रहा हूं मैं, इसको और इसको क्या कर दूंगा, ऐड। अच्छा एक और बात देखो, आप इस इक्वेशन से एक बात देखना बेटा, ये इक्वेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर रही थी, ये वो है। आर से आर क्या कर दो, हाफ से दोनों साइड क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। और संयम ऊपर देखना क्या कर रहा है तू, हाफ से हाफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो हाफ mv स्क्वायर हो गया, और ये जो हाफ mv स्क्वायर है बेटा, ये क्या हो जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाती है बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv स्क्वायर हो जाती है, और वो क्या लिखें, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगी। और ये है आपका अभी, हाँ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, हाँ ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। गॉट इट। अब इस काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर को यहां डाल दो, तो हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब आप कहोगे क्या सर ये टोटल एनर्जी भी याद रखें, क्या ये काइनेटिक एनर्जी भी याद रखें, क्या पोटेंशियल एनर्जी भी याद रखें? और याद रखें तो कैसे रखें, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। ये बात समझ में आ रही है कुछ के नहीं आ रही है? तो मैं आपको कहता हूं आप ना दो तीन सिंपल से रिलेशन याद रख लो। वो ये है कि जो आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस का 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है, माइनस का 2 टाइम्स बेटा जी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और जो आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी है, और जो टोटल एनर्जी है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर आप ये 3 रिलेशन याद रख लेते हो, आपको एक पोटेंशियल एनर्जी ही याद रखनी है खाली। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी -2 टाइम्स हो गई, अरे बोलो। और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी सीधा 2 टाइम्स हो गई, और जो आपकी टोटल एनर्जी है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी है, बस माइनस कर देना। अरे बोलो यार ये सॉल्व। तो आप अगर एक फॉर्मूला भी याद रख लेते हो और ये बात याद रख लेते हो, P इज इक्वल टू -2 टाइम्स के ई और 2 टाइम टी ई, और जो टी ई है वही के ई है, बस माइनस का साइन आ जाएगा, तो आपका काम यहां से हो जाएगा। और इस पे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये 3 पॉइंट्स याद रखोगे, और एक इसको याद रखना है तो आप रख सकते हो। बाकी मैं टोटल एनर्जी की अभी बात करने वाला हूं आपके साथ, तो एक बार इसको नोट कर लो, जगह बना लो। फिर हम बात तो अभी टोटल एनर्जी की कर रहे हैं, अभी आगे और करते जाएंगे।
बेटा गॉट इट, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देख लो, आ गई ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको साफ करते हैं एक बार। देखो भाई, टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है बेटा? टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है बेटा? माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, यही फॉर्मूला है। अब आर की वैल्यू आप यहां से उठाओ और इसमें डाल दो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू यहां से उठाओ, आर की वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर, यही है ना? घबराइए नहीं, टेंशन ना लें, ये कुछ भी नहीं है। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू, कांस्टेंट सारे मैं एक साथ लिख रहा हूं, अब माइनस का हाफ से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, k का ये स्क्वायर हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर 4 हो जाएगी, पाई के साथ m आ जाएगा, ठीक है जी। और मैं कहता हूं आपको कि आप e की पावर 4 पाई m, z स्क्वायर को इधर रखें, अपॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये कहानी समझ में आ रही है? यस और नो? अरे बोलो। अब मैं आपको कहता हूं ये सारे कांस्टेंट्स हैं। क्या है बेटा जी? ये सारे कांस्टेंट हैं, इनकी अपनी कुछ 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 वैल्यू होती है। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? बताओ किसके इक्वल आ जाएगी? 2.18 इंटू 10 की पावर 8, सॉरी 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और ये भी माइनस का है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो मैं आपको यहां से क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अब एनर्जी का फॉर्मूला आपका मिल चुका है, और वो फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल में ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे वो आपके सामने है बेटा। और वो क्या फॉर्मूला है? वो ये फॉर्मूला है कि टोटल एनर्जी गुरुजी 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम आपके सामने आ चुकी है। हाँ जी, कौन सा सेकंड लास्ट स्टेप समझा दें? ये ऊपर वाला, ये कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस आर की जगह पे वो रेडियस की वैल्यूज डाली, और जो भी वेरिएबल थे, जैसे z एटॉमिक नंबर होता है और n शेल का नंबर होता है, इसको एक साइड कर दिया, और ये सारे कांस्टेंट k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है फिजिक्स वाला, e की वैल्यू चार्ज है, पाई 3.14 है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये सब डाल डूल के कैंसिल कुंसल करके ये वैल्यू बनेगी इसकी। तो हमें इस फॉर्मूले से काम चलाना है अपना, और ये हो गया मेरा एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब सुनते जाओ, एक बार सुनो। एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, क्या बताना बेटा? माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, हाँ, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये कहानी क्लियर है? यस और नो? यस। ठीक है बेटा जी, ये क्लियर है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक जूल में, या फिर ऐसा कह लो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। तो अगर जूल दिया हुआ है और ईवी में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड, तो ये आंसर आएगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर एटम दिखा दो चाहे नहीं दिखाओ, एक एटम की बात हो रही है, हमें पता ही होता है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ये हो गया पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है बेटा जी। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं, ये भी एनर्जी की यूनिट है, तो ये फॉर्मूले में आप
इस फॉर्मूले में 10 की पावर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, z² अपॉन n², अर्ग्स, ये अर्ग्स में फॉर्मूला बन गया। और अगर मैं किलो जूल पर मोल में बनाऊं तो ये बन गया किलो जूल पर मोल। मोल का मतलब समझते हो, ये एक एटम के लिए था, एक एटम के लिए था, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम के लिए कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ रहा है। ये जूल में था, किलो जूल में करने के लिए 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो ये वैल्यू और आपको याद रखनी है। तो ये एनर्जी की कितनी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये सारी। अच्छा, 1 जूल में 4.2 कैलोरी समथिंग होती है, और कभी अगर ऐसा आ जाए तो ये बात देख लेना, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाली वैल्यू को, समझ रहे हो। तो ये यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको पीछे अभी क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी यूनिट्स हमारे साथ पंगे कर रही थी, देखा था कि नहीं देखा था, देखा था ना। तो बेटा वही वाली बात है, बस यूनिट का खेल है। काफ़ी जगह पे एनर्जी के फॉर्मूले आपको लिखवा दिए, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ एक बार, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये फॉर्मूले ऐसे अप्लाई होंगे। हाँ बेटा, ये ओके हो गया तुम्हारा। बढ़ जाएं आगे, क्या बढ़ जाएं? चलो रुक जाओ फिर एक बार, लिखो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द, इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आज की क्लास में, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। कैलकुलेट द energy associated with first orbit of helium plus, ठीक है। what is the radius of this orbit, also what is the रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, ठीक है बेटा। बेटा एनर्जी की बात सुन लीजिए, ज्यादातर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें अगर कुछ नहीं दिया है। वैसे तो आप ऑप्शन में देख करके इस्तेमाल करेंगे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप जूल वाले फॉर्मूले को भी इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी निकाल सकते हैं। गॉट इट? करो फटाफट करो, चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, वेरी इजी। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस देखिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशी में एनर्जी निकालने के लिए बोहर ने फॉर्मूला दिया एनर्जी का, वो रहा एनर्जी का फॉर्मूला। आंसर चाहिए, जल्दी करना, बैठी क्यों है? ठीक है, Z एटॉमिक नंबर होता है।
n शेल नंबर। एक बार ना लास्ट क्लास देखियो, तेरे को भेजता हूँ मैं, ठीक है? तुम्हारा ना यार पता नहीं क्यों मैं ग्रुप ही बनाता हूँ एक छोटा सा व्हाट्सएप पे, है ना? ऐसे तो मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी थी, पर ग्रुप ही बनाता हूँ मैं। एनर्जी का क्या फॉर्मूला बेटा? (2.18 इंटू 10 की पावर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है। z एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना है? अपॉन n कौन से शेल में है? फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो n की वैल्यू क्या है? 1। तो इसको सिर्फ क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई और आंसर जूल में निकाल देना, पर एटम की कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 4 इंटू 8 4 ज़ा 32, 2 3 ऊपर चला गया, 4 1 ज़ा 4 5 6 7 8.72 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल आ गई एनर्जी। सिंपल बेटा, यस और नो? व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? r0 n स्क्वायर बाय z और 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय n। n की वैल्यू क्या है? n आपका क्या है? शेल नंबर, और शेल n फर्स्ट है, 1 का स्क्वायर अपॉन ये 2, तो 2 से सीधा बस डिवाइड कर देना, आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग में रहने देना। आंसर का यूनिट देख लेना ऑप्शन में किस में है, नहीं अपन थियोरेटिकल है तो कुछ भी यूनिट दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। 0.264 आर्मस्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर। गॉट इट? इजी ना? बस अप टू 3 डेसिमल तक निकाल दिया करो, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन लिखो, इजी सा क्वेश्चन देता हूँ, आज की क्लास में डिफिकल्ट नहीं करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। बेटा जी करिए। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑनलाइन क्लास में समझाया था, बताओ क्या होगी?
हाँ बोलो। नहीं, हाँ हाँ तुम लोग बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी? चलो, आपको क्लास में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले स्टेट पे हो, यानी कि ग्राउंड स्टेट पे हो, तो ग्राउंड स्टेट पे n की वैल्यू क्या होती है? 1। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाए, मैंने आपको बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब जाके वो क्या करेगा? एक्साइट करेगा, और ये क्या हो जाएगी आप लोगों की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे बेटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2। और अगर इससे एक ऊपर बढ़ जाऊं तो ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे बेटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3। यस और नो बोलो यार, यस और नो? यस। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर गया तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहां गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के पास गया। यस और नो यार? -0.545। रुक तो जा, निकालना क्या है ये तो पता लगे तुझे। इधर देख, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये कहां जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। और तुझे ये बता कि इसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है यहां से यहां जाने में? जितना इनका एनर्जी का डिफरेंस होगा। अरे जितना इस स्टेट और इस स्टेट में एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको क्या करनी है? एब्जॉर्ब करनी है। और यही तो तुझे फिर निकालनी है। तो तुझे निकालना है कितनी एक्साइटेशन एनर्जी है, कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, तो यही गैप निकालना है तुझे। गैप का मतलब क्या होता है? डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब क्या होगा? n की वैल्यू क्या है इधर? 2। E2 माइनस E1 करेगा तू। एनर्जी डिफरेंस निकालना है, समझा? अभी सुन, E का फॉर्मूला 2.18 वाला लेना है। 2.18 वाला लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला ले लेते हैं। माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर -18। z कितना है? z और n कितना है? नहीं, n तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 ले लिया हमने। 1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इसका, फिर अगेन माइनस इसका फॉर्मूले का। z 1 ही है, अपॉन नीचे भी 1 ही आएगा, है ना? तो अब आप ये देख लो कि ये चीज़ तो कॉमन आ जाएगी, तो ये 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो गया अब? माइनस का ये हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना? ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया 3/4 इंटू, ये आंसर किस में आ रहा है? अभी तक जूल में आ रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा बताइए? जितना भी आएगा पॉजिटिव में आएगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ये सॉल्व नो, आगे बढ़ जाएं। जो भी आएगा यही आएगा, आप कर लेना, इतना तो कर लो। पेपर तुम्हारा है बे, मेरा नहीं है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है? इतना कर लो। एक्चुअली उसमें आंसर जो है ना वो दूसरे यूनिट्स में दे रखा है, हमने जो है वो जूल में निकाला है, तो इसीलिए मैं आपको जो है वो डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। निकाल लेना, वेरी इजी यार। 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो, हटा दें इसको। चलो बेटा इस सब को भी हटा दें। चलो देखो,
आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अपना आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from a gaseous isolated atom to infinity। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है बाय एन इलेक्ट्रॉन टू रिमूव, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम टू बेटा जी इंफिनिटी। इंफिनिटी पर भगाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या कहते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इसको समझो ये आएगी कैसे। आप मेरे को एक बात बताना, मैं आपको समझाने लग रहा हूं, टॉपिक एक बार देख लो। मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक पड़ा है बाहर और एक पड़ा है अंदर। आप मुझे बताओ इजीली रिमूव कौन सा हो जाएगा, बाहर वाला या अंदर वाला? बाहर वाला क्यों इजीली रिमूव हो जाएगा? क्योंकि वो न्यूक्लियस से उस पे न्यूक्लियर चार्ज कम है, आराम से निकल जाएगा। और कहां पे पहुंचाना है? इनफाइनाइट शेल पे। एटम में कितने शेल्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट शेल्स हो सकते हैं। कहां पहुंचाना है? इन्फिनिटी पे पहुंचाना है। इन्फिनिटी पे कैसे पहुंचाएंगे? अगर ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहां पे पहुंचा सकते हैं हम इसको? इनफाइनाइट पे। इन्फिनिटी शेल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कोई प्रभाव ना पड़ना, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कोई असर ना पड़ना। कौन सा शेल हो जाएगा? इनफाइनाइट शेल हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो बोलो यार, पक्का? ठीक है, अब सुनो, सुनते रहना बात को। अब इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए यहां पे जाने के लिए? कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करानी है इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक जाने के लिए? जितना एनर्जी गैप इन दोनों का होगा। अरे बोलो यार। तो अगेन मैं क्या फाइंड आउट करूंगा यहां पे? आई इज इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा, और डेल्टा ई क्या हो जाएगा? ई इनफाइनाइट माइनस ई एन जिसमें ये बैठा है। अरे बोलो यार, इसका फॉर्मूला लगा देता हूं। अच्छा, फॉर्मूला एक बार 13.6 वाला, मतलब दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूं ये वाला, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लगा रहा हूं ताकि, क्योंकि ना ये नंबर छोटा है, थोड़ा इजी लगता है। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन क्या इधर? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। ये पहले माइनस लगेगा, माइनस लगा। अब माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ये एन वही वाला शेल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अरे बोलो यार, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है? जीरो, और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, ध्यान से देख मेरे दोस्त, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी वाला ही फॉर्मूला है। एनर्जी का फॉर्मूला माइनस में था, यहां साइन बस प्लस हो गया है। अगर फॉर सपोज इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में था और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पता करनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो और बस साइन कितना लगा देना आगे? प्लस का। तो आप ध्यान से देखना, जब भी एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, तब तब वैल्यू किस में आने वाली है? पॉजिटिव में आने वाली। जब निकलेगी तो नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आयनाइजेशन एनर्जी का खेला समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया समझ में? इसको करो नोट, आगे बढ़ते हैं।
बेटा ये एक टॉपिक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लिखो, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो गया, जा वॉश करा, इसको हटा दूं, आराम से जाइए, बस टेढ़ा हो गया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो कोई चक्कर नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है तुम लोगों ने? डस्टर कहाँ पटक दिया अब हमने? बोर्ड पे भी लिख देते हैं साथ साथ। कर देते हैं अभी। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट इज, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट इज प्लस का 8.5 eV, प्लस का 0.85 eV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको दी हुई है, फुल स्टॉप। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन emitted when it returns to ground state? क्वेश्चन मार्क करो भाई। when it returns to ground state, what will be the energy of photon emitted when it returns to ground state? क्वेश्चन मार्क करो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, करो जल्दी करो। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, कुछ समझ में आएगा पढ़ के, आराम से। हाँ हाँ मतलब आंख में जलन मिटाने के लिए तूने पानी मारा और गर्म पानी से आंख, क्या दर्द सुना है यार तूने, कमाल हो गई, वाह 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 वाह। अब ठीक बैठा है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एक बार, समझा दें? नहीं, मजा नहीं आ रहा पढ़ के क्वेश्चन की, हम खुद अटेम्प्ट करें कुछ। चलो इधर देखो, कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ एक क्वेश्चन, इधर देखो। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट इज दिस बेटा, ठीक है? सुनिए, ध्यान से सुनिए। मेरे पास कुछ इस तरीके की कहानी है, सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है? तुम्हें ये नहीं पता उसका एन क्या है, शेल क्या है, तुम्हें ये पता है बस वो किस में है। तो फॉर सपोज इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, और उसको कहां लौटना है? ग्राउंड स्टेट पे। पर ग्राउंड स्टेट का पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, 1।
और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर अंदर से बाहर जाता है तो एब्जॉर्ब करता है और बाहर से अंदर आता है तो एमिट करता है। अरे क्या करता है? एमिट। तो आपको ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने में कितनी एनर्जी एमिट होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी दी हुई है? हाँ, तो IE दी हुई है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की प्लस का 8.5 EV। तो IE आपको पता है ना, अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो मुझे, इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी हो? आयनाइजेशन एनर्जी से एनर्जी में कैसे जाओगे? साइन क्या कर देना, बस चेंज कर देना। अरे बोलो यार, बोलो यस और नो। ये 0.85 था कि 8.5 था? रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, ये 0.85 ही है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, कुछ पॉलिसी समझ में आ रही है? अरे जो आपकी एनर्जी थी वही तो IE थी, बस साइन चेंज हो जाता था। तो अगर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की, भाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अगर गया होगा तो उसको एक्साइटेड बोला है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की IE दी हुई है, मतलब इसको इन्फिनिटी पे भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो दी हुई है। इसका मतलब मुझे पता है कि एनर्जी मेरा साइन चेंज हो गया, बस ठीक है। अब इसकी एनर्जी क्या होगी? n इज इक्वल टू 1 पे, ग्राउंड स्टेट पे n इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो EV में माइनस का 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर EV होगी। और Z की वैल्यू क्या? हाइड्रोजन एटम है, Z 1 हो गया। और फर्स्ट ही शेल होता है ग्राउंड स्टेट पे, तो n भी 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 EV, तो ये कितना हो गया? माइनस का 13.6 EV। बोलो यस और नो। और आपको ये पता है कि ये एनर्जी का डिफरेंस जो है वही तो निकालना है मुझे। तो डेल्टा E अगर मैं निकालूंगा तो दिस, ये माइनस ये करूंगा तो ये एनर्जी कितनी थी? माइनस का 0 पॉइंट, और अब माइनस फॉर्मूले का, और इसकी एनर्जी कितनी है? माइनस का 13.6 EV। ये बताओ कितना आंसर आ गया? 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.75 EV। बेटा कितना आएगा? 12.75 EV। तो डेल्टा E आपका कितना हो गया बेटा? प्लस का 12.75 EV। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ही बता दो यार। तो आपका एनर्जी एमिटेड यहां पे लिख देना, यहां पे लिख देना एनर्जी एमिटेड इज दिस, ठीक है। और प्लस को शो मत करना, 12.75 आंसर कर देना। एनर्जी एमिटेड रिलीज हुई 12.75 EV। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। गॉट इट है ना? चलो तो फिर आज करते हैं इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।